गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अब माइग्रेशंस को कंटिन्यू रखते हैं, है ना। माइग्रेशंस कहाँ से शुरू हुआ भारत में, और इसका फर्स्ट सेंसस किस तरीके से हुआ था, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो माइग्रेशंस हैज डन फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस इन 1881 टू 1981। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन जो वर्ड है, ये माइग्रेशन वर्ड तब सबसे पहले 1881 का जो सेंसस था, है ना, जो सेंसस था उसमें यूज किया गया था। ठीक है ना, माइग्रेशन जो वर्ड है वो पहली बार 1881 के सेंसस में यूज किया गया था, और वहां से लेकर, है ना, 1881 टू 1981 तक इसमें चेंजेस होते रहा, है ना, चेंजेस होते रहा। कि माइग्रेशंस में क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना। जब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो क्या होगा, मतलब कोई व्यक्ति अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसका पूरा जो है आइडेंटिटी चेंज हो जाता है ना। आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, जो आइडेंटिटी चेंज हो जाता है तो जो प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन होता है, जहां पे सेंसस होती है ना, तो वहां पर काफी ज्यादा बदलाव होता है। ठीक है ना, तो माइग्रेशंस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना। तो ये 1881 का सेंसस जब शुरू किया गया था, तो उस समय माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से था, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 1881 में जो सेंसस दिया गया था माइग्रेशंस के नाम पर, वो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से होता था। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब जहां आपने जन्म लिया है, ठीक है ना, चाहे वो आपका गांव हो, है ना, जैसे विलेज भी हो सकता है, या आपका टाउन भी हो सकता है। तो बस 1881 में बस माइग्रेशन जो है वो इसी बेस पे होती थी 1881 में। ठीक है ना, अब क्या है कि 1961 में, है ना, इसमें चेंजेस किया गया। 1961 की अगर हम बात करें, 1961 में, तो इसमें कुछ चेंजेस किया गया माइग्रेशन को लेकर। प्लेस ऑफ बर्थ तो एज इट इज वही रहा, ठीक है ना, एंड ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, है ना, ड्यूरेशंस ड्यूरेशंस ऑफ रेसिडेंस का मतलब कि आप एक जगह कितने दिन रहे हैं, ये भी बहुत फर्क पड़ता है ना। ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि 1961 में जो सेंसस जारी किया गया, है ना, उसमें माइग्रेशंस के लिए कुछ चेंजेस किया गया। पहली बार जब 1881 में जब सेंसस जारी किया गया था माइग्रेशन के लिए, तो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से होता था, लेकिन 1961 में एक वर्ड और जोड़ा गया, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस। ठीक है ना, इसके बाद फिर चेंजेस हुआ 1971 में, है ना। 1971 की अगर हम बात करें, 1971 में, तो 1971 में जो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, ठीक है ना, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे, है ना, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, है ना। मतलब क्या हुआ कि प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, है ना, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है। प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस रेसिडेंस और एक क्या जोड़ा गया उसमें, प्लेस ऑफ, है ना, स्टे एट द प्लेस ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एट द प्लेस ऑफ सेंसस एनुमरेशन, है ना, या प्लेस ऑफ एनुमरेशन। इन्यूमरेशन का मतलब होता है जहां पर जनगणना होती है ना, जहां पे जनगणना होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुमरेशन। तो ये याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, 1981, है ना, 1981 में जो कॉन्सेप्ट आया, तो 1981 का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बताया गया, मॉडिफाई किया गया, है ना, और ये मॉडिफाई जो है रीजन फॉर माइग्रेशन, है ना। 1981 में जो माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया गया
वो रीजन पूछा गया, रीजन फॉर माइग्रेशन है ना, रीजन, कारण क्या है, रीजन फॉर माइग्रेशन, रीजन फॉर माइग्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी माइग्रेट कर रहा है तो उसके रीजन क्या है, ठीक है, इसके रीजन क्या है, तो ये बताया गया। और इस बेस पे दो कॉन्सेप्ट सामने आया, एक तो क्या है कि इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन, अगर कोई व्यक्ति गांव में पैदा हुआ है या टाउन में पैदा हुआ है तो उस बेस पे माइग्रेट, या उस बेस पे माइग्रेशन का जो एनुमरेशन होगा, है ना, पॉपुलेशन एनुमरेशन, वो देखा जाएगा। और दूसरा क्या है कि हैज द पर्सन कम टू द विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा गांव है या शहर है ना, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पैदा लिया है, कोई गांव है या ये शहर है ना, तो ये हो गया एक बेस पर, लोग माइग्रेट करेंगे तो गिनती होगी यहाँ पर, या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी, ठीक है ना। माइग्रेशन से कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई गांव में व्यक्ति जन्म लिया है और वो कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं गया मतलब कहीं कमाने के लिए नहीं गया है, तो जब भी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति यही ना दिखेगा। लेकिन यही व्यक्ति अगर यूएसए चला जाए और यही व्यक्ति अगर कनाडा चला जाए तो ये व्यक्ति यहाँ नहीं दिखेगा ना, ये व्यक्ति यहाँ दिखेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ यूएसए से भी लोग यहाँ पर आ जाए। अगर हम गांव की बात कर रहे हैं तो अगर कोई गांव में बसते हैं या शहर में बसते हैं, हर जगह आपको बसने का कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो मैं शहर के बारे में बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आया है, भारत में आया है बाहरी देशों से, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, कोई इधर से आ रहा है तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, अगर यहाँ से कोई बाहर जा रहा है तो यहाँ की जनसंख्या घटेगी, ठीक है ना। तो इन और आउट तो होगा ही होगा, है ना। तो उससे भी क्या है कि इस बेस पर माइग्रेशन किया गया, ठीक है ना। तो लास्टली आपको क्या समझ में आया, लास्टली जो है अब जो सेंसस माइग्रेशन के नाम पे होता है उसके पीछे रीजन, रीजन पूछा जाता है कि रीजन क्या है, माइग्रेशन का रीजन क्या है ना। कोई व्यक्ति अगर शहर में आया है या कोई व्यक्ति शहर से कोई दूसरे शहर में गया है या कोई दूसरे शहर से कंट्री में गया है तो रीजन कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। तो इस बेस पे क्या है कि आपको सेंसस माइग्रेशन का शुरू हुआ, तो ये आपको यही चीज याद रखना है, ठीक है ना, 1981, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहते हैं, थैंक यू वेरी मच।